मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की अंडरटेकिंग है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई। सीसीआई ने ना बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी है और इस वैकेंसी के लिए जो ग्रेजुएट उम्मीदवार है ना अलग अलग फील्ड्स में, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकली है मैनेजर पदों पर, जूनियर असिस्टेंट पदों पर और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे बहुत सारे पदों पर। सो अगर आपको फॉर्म भरना है ना तो आपके पास 2 जुलाई तक का टाइम है। वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा और साथ ही जो डिटेल है ना वो भी आपको अपलोड करनी होगी। तो डिटेल क्या है, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कहां पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं बहुत आसान भाषा में, ताकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस भर्ती का हिस्सा फॉर श्योर बन जाएं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, हम बात कर रहे हैं आज गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की। अगर आप तैयारी करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप लगातार ऐसी वैकेंसीज पर नजर रखते होंगे जहां पर ग्रेजुएट्स को मौका मिलता है अप्लाई करने का। सो जूनियर असिस्टेंट, मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे बहुत सारे पदों पर जो भर्ती निकली है ना, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.cotcorp.org.in यहाँ पर जाना होगा और 2 जुलाई से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। अब एक और सवाल आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन स्पेशली इस भर्ती के लिए क्या डिमांड है ये तो पता होना चाहिए ना। सो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लॉ प्रैक्टिस का, ठीक है। इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन आपके पास और होनी चाहिए, उसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, और ये जो एमए की डिग्री है ना वो हिंदी में होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के लिए आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई करें तो भी आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही लास्ट में हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स की और हिंदी ट्रांसलेटर की, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट। तो अकाउंट्स वालों के लिए बीकॉम चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और साथ ही अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है ना हिंदी या अंग्रेजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एज लिमिट का भी उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि हर सरकारी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज बार को क्लियर करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। अगर हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 साल है सारे पोस्ट के लिए, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की जो पद है ना उसके लिए मैक्सिमम एज 32 साल है, और जो इसके अलावा दूसरे पोस्ट हैं उसके लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन की फीस भी देनी होगी 100 रुपीज जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, और अगर आप रिटन टेस्ट को क्लियर करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फर्दर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ताकि ये पता चल जाए कि आप एलिजिबिलिटी को फिल करते हैं या नहीं, और साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन हो जाए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो ठीक है या फिर नहीं। और उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपको 40,000 से 1,40,000 तक की सैलरी मिल सकती है। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपको 22,000 से 90,000 की सैलरी मिल सकती है, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी वाली पोस्ट है ना उसमें आपको 30,000 से 1,20,000 की सैलरी मिल सकती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ी सी भी शंका है, या फिर आपको एज लिमिट के बारे में शंका है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। 2 जुलाई के बाद आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ने का बहुत अमेजिंग मौका है ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे नई नोटिफिकेशन, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।